बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। बाबा जी ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बाबा जी ने कहा, सत्संग बंद कर दो, और उसी वक्त सारे सत्संग बंद कर दिए गए। इस निर्णय के बाद संगत बहुत ज्यादा भावुक हो गई। कई आंखों में आंसू थे। संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए, और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। संगत जी, आप तो जानते ही हैं 29 जून के भंडारे में डेरे में कितनी ज्यादा भीड़ थी। उसी भीड़ के कारण बाबा जी को यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन संगत जी, सिर्फ भीड़ की वजह नहीं थी, इसके पीछे एक गहरा राज भी छुपा हुआ है। जब बाबा जी ने सत्संग ना करने का फरमान दिया तो इसके पीछे कोई सामान्य कारण नहीं था। आज उसी बात को मैं आपसे विस्तार में साझा करने जा रहा हूं। और खास बात यह है कि जो संगत विदेशों में है उनके लिए भी एक बहुत ही जरूरी अलर्ट आया है, जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हां संगत जी, इस समय बाबा जी विदेश में हैं। हुजूर महाराज जी भी वहीं हैं, और अब विदेश में एक खास सवाल जवाब का प्रोग्राम होने जा रहा है। संगत जी, बाबा जी की दया हम सब पर बनी हुई है। अब बात करते हैं उस पल की जब सावन के महीने में सत्संग हुआ करता था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो सबके लिए चौंकाने वाला था। जैसे ही बाबा जी पंडाल में पहुंचे, उन्होंने आते ही कह दिया, सत्संग बंद कर दो, और उसी वक्त सत्संग रद्द कर दिया गया। इसका कारण जानकर मुझे वह समय याद आ गया जब बाबा जी 1990 में गद्दी पर विराजमान हुए थे। उस वक्त हर साल जुलाई और अगस्त में सत्संग होता था। सावन का भंडारा महापुरुष महाराज सावन सिंह जी की याद में आयोजित किया जाता था। उस सत्संग में इतनी भारी भीड़ होती थी कि पंडाल और सारी व्यवस्था हिल जाती थी। एक बार सावन के महीने में जब बाबा जी ने सत्संग किया, उस समय पंडाल तो भर ही गया था, लेकिन मंडप के आसपास की जगह तक भर गई थी। ना तो ऊपर शेड की पूरी व्यवस्था थी, ना ही बैठने की सुविधा। संगत हर तरफ फैल गई थी। स्थिति काबू से बाहर हो गई थी। सच कहूं, उस वक्त इतनी भीड़ थी कि संगत 1 नंबर गेट तक फैल गई थी। पंडाल के बाहर तक लोग बैठे थे। बाबा जी ने यह सब देखा, संगत को धूप में खड़े देखा, पानी में भीगते देखा, तकलीफ में देखा, और तभी उन्होंने फैसला लिया कि अब इस रूप में सत्संग नहीं हो सकता। उसी समय डेरा पूरी तरह पक्का भी नहीं था। सड़कों की हालत वैसी नहीं थी जैसी आज है। ऊपर की शेप भी पूरी तरह से तैयार नहीं थी, और बारिश का मौसम अलग परेशान कर रहा था। और संगत जी, यही वह वजह रही जिसकी वजह से बाबा जी ने आज के समय में सत्संग रोक देने का फैसला किया। वह संगत को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। उनका हर फैसला सिर्फ संगत की भलाई के लिए ही होता है। संगत जी, जहां तक बाबा जी की निगाह जाती थी, वहां बस संगत ही संगत नजर आ रही थी। हर कोना, हर दिशा संगत से भर चुका था। और तब बाबा जी ने एक खास फैसला लिया कि सावन महीने में जो सत्संग होता है उसे बंद कर दिया जाए। अब यह बात कोई नई नहीं है, यह कोई आज की नहीं बल्कि 32 साल पुरानी बात है। लेकिन आज तक सत्संग को बंद करने की असली वजह ज्यादातर लोगों को नहीं पता, क्योंकि चलाने वाला भी वही है और बंद करने वाला भी वही, वह मालिक ही है। सब कुछ उसकी रजा से होता है। हां, जहां तक हमें समझ आई, उस समय एक तो लगातार बारिश होती थी, और दूसरी बात, संगत को बहुत तकलीफ होती थी। ना रहने की ठीक व्यवस्था थी, न छाया, न ठहरने की कोई पुख्ता सुविधा। संगत की उस मुश्किल को देखकर बाबा जी ने एक विशेष हिदायत दी कि जो सत्संग जुलाई और अगस्त के महीने में हुआ करता था, वह अब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। हां, इसके बाद कभी कभार बाबा जी जून के आखिरी हफ्ते में या जुलाई में कोई एक सत्संग रख देते थे, लेकिन वह भी केवल बड़े महाराज जी की याद में ही होता था। लेकिन संगत जी, पहले जैसे 2-4 सत्संग लगातार होते थे, अब वह नहीं होते। अब तो मुश्किल से एक सत्संग हो पाता है। जैसे आपने परसों देखा, बाबा जी ने सत्संग फरमाया, और इस बार भी वही हालत देखने को मिली। संगत जी, बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में बाबा जी यह भी फरमा दें कि इस शेड में भी सत्संग ना किया जाए, या फिर हो सकता है कि सद्गुरु कृपा करके इस शेड को और बढ़ाने का आदेश दे दें। अब तो हालात ये हैं कि जिस जगह आज कारों की पार्किंग लगाई जा रही है, उस जगह तक भी शेड बढ़ाई जा रही है।
आने वाले समय में संगत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हमें डेरे तक पहुंचने के लिए 202 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। चाहे आप आज इसे किसी किताब में लिख लें या किसी पन्ने पर, एक दिन आएगा जब ट्रैक्टर ट्रॉली भी छोटी पड़ जाएंगी और संगत का ऐसा रेला होगा कि डेरा अपने आप में एक मिसाल बन जाएगा। और सच पूछिए तो डेरे में दिन ब दिन बढ़ती भीड़ का सबसे बड़ा कारण यही है कि जैसे जैसे कलयुग का असर बढ़ रहा है, लोगों को किसी सहारे की तलाश है। और बाबा जी अक्सर सत्संग में यही बात दोहराते हैं, भाई हमें तो अब एक सहारे की जरूरत है। संगत जी, जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, इंसान के अंदर गुस्सा भी उसी रफ्तार से गहराता जा रहा है, चाहे वह कोई सत्संगी हो या ना हो। जब भी किसी का मुंह खुलता है उसमें से जैसे झर ही निकलता है। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि कलयुग अब अपने जवानी के द्वार में कदम रख चुका है। और जब कलयुग जवान होता है तो उसकी निशानियां भी खौफनाक होती हैं। तबाही मचाता है, इंसान को क्रोध से भर देता है, इतना गुस्सा कि कोई चाहे भी ना तो भी उसे गुस्सा आ ही जाता है। यह वह दौर है जहां छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है, मारपीट तक की नौबत आ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन हमें इस सब के बीच क्या करना चाहिए? बाबा जी इसीलिए बार बार हमें याद दिलाते हैं। हाँ, वह इन बातों को सत्संग में नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है जो जरूरत की बात है वह हमें ध्यान से समझ लेनी चाहिए। बाबा जी जानते हैं कि दयाल का नाम लेने से काल का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि वह असर हमें महसूस ही नहीं होगा। सद्गुरु यही चाहते हैं कि हम भक्ति करें, नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें, ताकि हम काल के प्रभाव से ऊपर उठ सकें। लेकिन संगत जी, होता क्या है, हम खुद ही अपनी भक्ति में ढीले पड़ जाते हैं। एक बार बाबा जी ने बहुत साफ शब्दों में एक बात कही। बाबा जी बोले, मालिक को पहले से पता है कि तुम पूरी तरह से भजन बंदगी नहीं कर सकोगे। लेकिन फिर भी मालिक ने क्या कहा? बाबा जी कहते हैं, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे, लेकिन उसकी याद में तो बैठो। यहां तक कि बाबा जी ने यह भी फरमा दी, जो 2.5 घंटे का सिमरन है वह इसलिए दिया गया है ताकि तुम्हें बैठने की आदत पड़ जाए। अगर हम सोचे कि हम 2.5 घंटे सिमरन कर लें और फिर उठ जाए, तो कम से कम उस निरंतर बैठने की आदत में कुछ सुधार आएगा। बाबा जी ने उस दिन एक और गहराई वाली बात कही। उन्होंने कहा, सच कहूं तो 2.5 घंटे का सिमरन भी बहुत कम है। कलयुग में जितने श्वास हमें मालिक की भक्ति के लिए दिए गए हैं, उनमें से हर एक श्वास के साथ 10 लाख बार मालिक का नाम जपना चाहिए। अब सोचिए, क्या हम एक श्वास में 10 लाख बार जप कर रहे हैं? नहीं ना, एक बार भी नहीं कर पा रहे। लेकिन मालिक को राजी करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, वह जप इतना गहरा, इतना निरंतर होना चाहिए कि हर श्वास में उसका नाम गूंजे। संगत जी, जब हम ऐसा करने लगते हैं तब जाकर कहीं वह कुल मालिक हमसे राजी होता है। संगत जी, आज हम एक श्वास में मालिक का नाम तक नहीं जप पा रहे हैं, और वहीं संतों ने हम पर दया करके कलयुग में इस सिमरन को सिर्फ 2.5 घंटे तक सीमित कर दिया है। और बाबा जी ने यह भी कह दिया, चाहे मन लगे या ना लगे, फिर भी भजन सिमरन में जरूर बैठो। नाम की कमाई के लिए, शब्द की कमाई के लिए बैठना जरूरी है। फिर एक बार आप सबसे यही नम्र प्रार्थना है, जो संगत विदेशों में है, उनके लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। कृपया आप वहां जाकर हमारे साथ अपने सवाल जवाब जरूर साझा करें। मैं हाथ जोड़कर आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा संगत तक यह सवाल जवाब पहुंच सके, ताकि हम सबको फायदा हो सके। देखिए संगत जी, यह सब कुछ मालिक की दया से ही चल रहा है। अगर हम सोए कि हम इस दुनियावी प्रभाव से खुद को बचा लेंगे, तो हमें थोड़ा रुक कर उन्होंने कहा था, हमारे 44% कर्म आंखों से ही बनते हैं। हम अपनी आंखों से जो कुछ देखते हैं वह हमारे मन में घर कर जाता है, और जब मन में बैठता है तो फिर वह कर्म बनकर हमारे सामने आ जाता है। इसलिए बाबा जी हमेशा कहते हैं, कर्मों से बचा नहीं जा सकता। यह सृष्टि का नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे, लेकिन अच्छे कर्म भी भोगने ही पड़ते हैं, और बुरे कर्म करोगे तो उनका दंड भी भुगतना ही पड़ेगा। कर्मों का हिसाब किताब हर किसी को देना ही पड़ता है, इससे कोई नहीं बच सका, न कृष्ण भगवान न श्री राम। आपको शायद वह कथा याद हो, जब भगवान राम ने बाली को तीर से मारा था, और फिर अगले जन्म में वही बाली आकर उस कर्म का हिसाब मांगने लगा।
तो संगत जी, जब संत महापुरुष जो आदर्श हैं, जो त्रिलोकों के मालिक हैं, उन्हें भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ा, तो हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब संत महात्मा हमारे बीच आते हैं तो बाबा जी कहते हैं उन्हें भजन सिमरन की जरूरत नहीं होती, वह हमारे बीच इसलिए आते हैं ताकि हमें प्रेरणा दे सके, हमारे लिए एक उदाहरण बन सके, ताकि हम भी उनके मार्गदर्शन में नाम की कमाई में लग सके, शब्द की कमाई में लग सके। क्योंकि संगत जी, जरा सोचिए, सदगुरु अपने सेवक के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। 5वां बादशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी जब लाहौर एक विवाह समारोह में गए थे तो वह अपने पिता चौथे बादशाह श्री गुरु रामदास जी महाराज के हुक्म से ही गए थे। पहले उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को कहा, बेटा विवाह में जाना है लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर दूसरे को कहा, उन्होंने भी इनकार कर दिया। अब तीसरे नंबर पर थे श्री गुरु अर्जुन देव जी। उनके मन में भी शायद जाने की इच्छा नहीं रही होगी, लेकिन बात जब पिता के हुक्म की हो और वह पिता जब गुरु भी हो तो फिर वहां कोई सवाल नहीं उठता, वहां सिर्फ हाँ जी सदगुरु ही निकलता है। आप जी ने बस इतना कहा, अर्जुन तुम्हें वहां जाना है, विवाह में भी शामिल होना है और साथ साथ सत्संग भी करना है, लेकिन जब तक मैं तुम्हें वापस बुलाऊं ना तब तक लौट कर मत आना। अब सवाल उठता है, क्या वह भूल गए थे कि अर्जुन को भेजा है? नहीं जी, सदगुरु कुछ नहीं भूलते। उस हुक्म के पीछे एक गहरी रहस्य भरी योजना थी। जब तक एक सेवक के दिल में सदगुरु से मिलने की बेचैनी ना हो, जब तक वह वियोग में रो ना उठे, जब तक उसे संसार के रंग फीके ना लगने लगे, तब तक वह सच्चे प्रेम की दशा में नहीं पहुंचता। और जब सेवक के मन में यह हालात पैदा हो जाते हैं तो फिर ना उसे दुनियादारी अच्छी लगती है, न घर परिवार की कोई चीज, न खाना अच्छा लगता है, न पानी, यहां तक कि उसे अपने शरीर का भी होश नहीं रहता और उसके ध्यान की हर दिशा सिर्फ अपने गुरु की ओर ही रहती है। फिर क्या होता है संगत जी, तू एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता। यह सिर्फ पंक्ति नहीं है, यह उस दर्द की पुकार है जो उस आत्मा के भीतर उठती है जो अपने गुरु के दर्शन के लिए तड़प रही होती है। ऐसे में जब आंखों से आंसू बहते हैं तो वह आंसू केवल मन से नहीं होते, वह आत्मा की पुकार होते हैं, क्योंकि उनका मन किसी दुनियावी वस्तु के लिए नहीं रो रहा होता, बल्कि अपने गुरु के एक पल के वियोग के लिए तड़प रहा होता है। और संगत जी, यह दर्द, यह विरह सदगुरु की बख्शीश होती है। जब सदगुरु अपने सेवक को खुद से थोड़ा दूर कर देते हैं तो वह खुद भी उस वियोग में जलते हैं, लेकिन तब तक सेवक को उसकी अहमियत नहीं समझ आती, जब तक उस विरह की आग में वह खुद न जले। इसीलिए शेख फरीद जी ने अपनी वाणी में लिखा है, विरह विरह आए विरह। तू सुल्तान और बाबा जी खुद भी फरमाते हैं, जिस तन में विरह नहीं वह तन तो श्मशान के बराबर है। 5वें बादशाह जी जब लाहौर में दूर थे तो उनके भीतर वह तड़प, वो विरह इतना बढ़ गया कि उन्होंने संगत जी जब गुरु अर्जुन देव जी महाराज लाहौर में थे तब उन्होंने अपने पिता गुरु रामदास जी महाराज को 3 चिट्ठियां लिखी। पहली चिट्ठी पर उन्होंने 1 नंबर लिखा। वह पत्र उनके भाई तक तो पहुंच गया लेकिन पिताजी तक नहीं पहुंचा। फिर उन्होंने दूसरी चिट्ठी लिखी, उस पर 2 नंबर लिखे। वह भी उनके भाई तक चली गई लेकिन पिताजी के पास फिर भी ना पहुंची। आखिरकार तीसरी चिट्ठी में उन्होंने 3 नंबर लिखे और वही चिट्ठी जब पिताजी के पास पहुंची तब उन्होंने बाकी 2 चिट्ठियां भी मंगवाई। जब उन दोनों पुराने पत्रों को पढ़ा गया तब जाकर 5वें बादशाह को बुलाया गया और संगत जी जब गुरु अर्जुन देव जी को वापस बुलाया गया तब वह इस कदर रोए, उस भावुकता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन फिर वही भीतर ही भीतर उन्हें अपने गुरु के दर्शन हुए। देखिए संगत जी, जब भीतर से तड़प उठती है, जब दिल सच में बिछड़ने के दर्द में डूब जाता है, तभी हमारे भीतर सच्चे भजन सिमरन की आग जलती है। भजन सिमरन का असली मकसद क्या है? सिर्फ इतना कि हमारे अंदर मालिक की याद बसी रहे। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि अगर कोई यह सोचता है कि सिर्फ भजन सिमरन से मालिक मिल जाएगा तो वह एक भ्रम पाल रहा है। भजन सिमरन मालिक को पाने का जरिया नहीं है, वह तो हमारी याद को स्थिर करने का माध्यम है। कई बार तो हम यह भी सोच लेते हैं, मैं आज पूरे 2.5 घंटे बैठा या मैंने आज 2 घंटे सिमरन किया, और बस यही गलती हो जाती है। हम उस सिमरन को गिनती में ले आते हैं। संगत जी, जब मैं भजन करता हूं और अंदर से यह भाव आ जाए कि मैं बैठा हूं
तो वहीं से अहंकार शुरू हो जाता है और यहीं से रास्ता रुक जाता है। लेकिन अगर रूह सच में बिछड़ने के दर्द में डूब जाए, जब आंखों से आंसू बहने लगे और वह सच्चे विरह में डूब जाए, तो आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगती है। जब आत्मा सतगुरु के प्रेम में पूरी तरह डूब जाती है, तब उसके पुराने भारी कर्म जलने लगते हैं। दादू साहब भी कह गए हैं, विरह की अग्नि में जलकर ही विषय विकार खत्म होते हैं, और जब वह कर्म कटते हैं तब आत्मा और साफ होती है और फिर मालिक की ओर ध्यान और भी गहराने लगता है। फिर जब रूह बेचैन होकर सद्गुरु के दर्शन को तरसती है, तो एक दिन चाहे सोते हुए, चलते हुए या सिमरन में बैठे, अचानक ऊपर से प्रकाश उतरता है और पर्दा खुल जाता है। जब वह पर्दा खुलता है संगत जी, तब सद्गुरु के भीतर से दर्शन हो जाते हैं और उसी पल जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है। तारामंडल, सूर्यमंडल और फिर गगन मंडल तक रूह की उड़ान पहुंचती है, जहां सच्चे सद्गुरु के दर्शन होते हैं। यह अनुभव शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। लेकिन इन दर्शन के बाद एक और गहरी उलझन शुरू हो जाती है। अब डर लगने लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं फिर से मैं अपने गुरु से बिछड़ ना जाऊं। यही डर, यही विरह, यही सबसे बड़ी कुंजी है मालिक तक पहुंचने की, क्योंकि परमात्मा से मिलन के लिए विरह जरूरी है, और यह विरह कोई खुद से पैदा नहीं कर सकता। यह तो सद्गुरु की मेहर से ही पैदा होता है। जब सच्चे सद्गुरु की दया बरसती है, तभी दिल में सच्चा विरह जलता है। जब सद्गुरु अपने भक्त के भीतर विरह पैदा करते हैं, तो साथ ही एक और चीज भी देते हैं, वह है लगातार बढ़ता हुआ दुख। जी हां, जब भीतर सच्चा विरह पैदा होता है, सद्गुरु की दया बरसती है, तो इंसान खुद महसूस करता है कि जीवन में दुख बढ़ते जा रहे हैं। अब यह दुख क्यों आते हैं? अगर मैं एक पहलू से देखूं तो लगता है जैसे सद्गुरु मेरे कर्म एक एक कर मेरे सामने रख रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखूं तो वह दुख मुझे दुनिया की चीजों से ऊपर उठाने के लिए है, ताकि मेरा मन परमार्थ की ओर लगे, ताकि मेरा ध्यान सद्गुरु के चरणों की ओर टिके। इसीलिए सद्गुरु विरह भी देते हैं और दुख भी, पर दोनों ही हमारे भले के लिए होते हैं। लेकिन हम उलझ जाते हैं, सवाल पूछने लगते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? जबकि परमार्थ में सवाल जवाब की कोई जगह ही नहीं होती। वहां तो सिर्फ एक बात होती है, जो भी तेरी रजा वही मेरी मर्जी। सच कहूं तो जब सच्चा विरह भीतर जलता है, तो हमारे कर्म जलने लगते हैं, आत्मा हल्की होने लगती है, और फिर वही इंसान जीते जी मरना सीख जाता है। पहले बादशाह ने भी यही कहा था, नानक जीते जी मरो ऐसा योग कमाओ। यानी जब तक यह मन 9 दरवाजों पर दौड़ता रहेगा, आत्मा भीतर नहीं टिकेगी। लेकिन जब यह मन 9वें दरवाजे पर पहुंचता है, तो अनहद शब्द वहां दिन रात गूंजता है, और सद्गुरु की कृपा से हम निज घर को पा लेते हैं। अब सवाल है, निज घर क्या है? निज का मतलब है वह जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सदा था और रहेगा। जिस चीज का अंत होता है, वह निज नहीं हो सकती। हम सब किसी ना किसी दुनियावी घर में रहते हैं, लेकिन यह घर, यह शरीर एक दिन खत्म हो जाने वाले हैं। इसलिए यह असली घर नहीं है। असली न्यूज घर तो वही है जहां पहुंचकर फिर कोई बिछड़ाव नहीं होता। मालिक ने जब यह सृष्टि बनाई, तो उसने उसमें 2 चीजें डाली, एक प्रकाश और एक ध्वनि। जैसे आप टीवी चलाते हो तो उसमें रोशनी भी होती है और आवाज भी, और इन्हीं के माध्यम से आप दृश्य और संवाद समझ पाते हो। उसी तरह मालिक की इस रचना में भी वही 2 तत्व हैं, प्रकाश और शब्द। इन्हीं के जरिए आत्मा को रास्ता दिखता है और वहीं उसे फिर निज घर तक पहुंचा देते हैं। संगत जी, जब हम टीवी देखते हैं तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक है प्रकाश और दूसरी है आवाज। इसी तरह जब मालिक ने यह सृष्टि रची, तो सबसे पहले एक धमाका हुआ, जिसे विज्ञान भी बिग बैंग कहता है। उस समय प्रकाश भी फैला और आवाज भी आई। यही तो मालिक का असली स्वरूप है। वह खुद प्रकाश है और वही एक ध्वनि है, और वह दोनों हमारे भीतर भी हैं। जब हम भजन सिमरन करते हैं, तो कभी किसी को वह प्रकाश दिखता है, कभी किसी को अंदर से वह आवाज सुनाई देती है। लेकिन फर्क इस बात का नहीं कि हमें कुछ दिखा या सुना। असली बात यह है कि क्या हम गुरु के हुक्म में बैठे हैं, क्या हम उसकी रजा में जी रहे हैं। अगर हम उसके हुक्म में चलने लगे, तो अंदर का बोझ अपने आप उतरने लगेगा। संगत जी, एक बार कबीर साहिब जी बैठकर सत्संग कर रहे थे। उनके पास कुछ साधु आए हुए थे।
उन साधुओं के साथ बैठकर सत्संग कर रहे थे और कबीर साहिब ने एक दोहा कहा, समुंदर लागी आग नदियां जल कोयला, भई देख कबीरा जाग मच्छी रूखा चढ़ गई। कि हे संतो हे साधो, जब समुंदर में आग लगेगी और सारी नदियां जल के कोयला बन जाएंगी, तब यह कबीर देखेगा जागकर कि मछली रूख पर चढ़ गई। रूख अर्थात वृक्ष पर चढ़ गई। जैसे ही कबीर साहिब ने यह दोहा कहा तो वहां से जो ब्राह्मण गुजर रहे थे और साथ में उनके गुरु थे, उन ब्राह्मणों ने कहा कि गुरुदेव यही है कबीर जो मछली को पेड़ पर चढ़ा रहे हैं, जो नदियों से कोयला बना रहे हैं, जो समुंदर में आग जला रहे हैं। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि शिष्यों, यह कबीर हैं। इनकी संगत में बैठकर अगर कुछ ज्ञान ले सकते हो तो ले लो, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कबीर इस संसार में युगों युगों में कोई एक ही आता है। तो इसीलिए इनके पास अगर बैठकर यह ज्ञान ले सकते हो तो इस ज्ञान का अमृत पी लो, नहीं तो यह अमृत फिर नहीं मिलेगा। तो उन जो ब्राह्मण थे उन्होंने देखा कि गुरु जी और कबीर जी की इस बात पर, अरे ये तो हर कोई जानता है कि समुंदर में आग नहीं लग सकती, मछली कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, और गुरु जी फिर भी कबीर साहिब की तरफ जो है तरफदारी कर रहे हैं कि इनसे ज्ञान लो। ऐसा क्या है इस ज्ञान में? तो उनके गुरु बोले कि आओ बैठो, थोड़ी देर बैठो और बैठ के समझो इस चीज को, क्योंकि अक्सर जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखाई नहीं देता। तो वे सभी लोग आए और आकर कबीर साहिब के साथ जो साध संगत बैठी थी उनके साथ ही बैठ गए। कबीर साहिब ने जो उनके गुरु थे, उनके गुरु को अपने समान एक आसन दिया। अच्छा कि बैठिए विराजिए, यहां पे उनका सम्मान किया। तो उनके गुरु ने कहा कि कबीर, मेरा ऐसा सम्मान क्यों? तो कबीर जी ने कहा कि आप इन सब के गुरु हैं। गुरु हमेशा सम्माननीय होता है, आदरणीय होता है, फिर गुरु चाहे किसी का भी हो। आप मेरे गुरु नहीं हैं, लेकिन इनके तो गुरु हैं। जब इनके गुरु हैं तो आप सम्माननीय योग्य हैं, और कोई भी व्यक्ति जो आदरणीय है उसे हम नीचे नहीं बैठा सकते। जब उनके गुरु आचार्य भास्करानंद ने इस प्रकार का विनम्र भाव कबीर साहिब का देखा तो वह मुरीद हो गए उनके और बोले कबीर, तुमने अभी दोहा कहा कि समुद्र में आग लगेगी और नदियां कोयला हो जाएंगी और यह मछली पेड़ पर चढ़ जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे जितने भी शिष्य हैं ये बड़े अचंभित हैं, ये जानना चाहते हैं आखिर ऐसा कैसे होता है, क्या मछली भी पेड़ पर चढ़ती है? तो कबीर साहिब ने कहा कि यह तो बड़ा ही सरल है। हे साहब, जो यह शरीर है हमारा, इसके अंदर अंतःकरण है, वह है सागर। इस अंतःकरण रूपी सागर में जब ज्ञान विरह की आग लगती है तो इसके फल स्वरूप जितनी भी विषय वासनाएं रूपी जो इंद्रियां हैं हमारी, जिस प्रकार नदियां नदियों से सागर को जल मिलता है और वही सागर पोषण करता है नदियों का, क्योंकि उसी से भाप बनकर यह बादल हर जगह बरसते हैं और नदियों को पोषण मिलता है और फिर से वे नदियां उसी सागर में समा जाती हैं। ठीक इसी प्रकार जो हमारा अंतःकरण है, इस अंतःकरण से ही जितने भी विषय वासनाएं हैं इन सभी को पोषण मिलता है। और जैसे ही इस अंतःकरण रूपी सागर में आग लग जाएगी ज्ञान विरह की, तो जितनी विषय रूपी जो नदियां हैं, वासनाओं रूपी नदियां हैं, यह सारी नदियां भी जलकर नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब इनका पोषण करने के लिए कोई रहा नहीं। और जब यह नष्ट हो जाएंगी, जब इंद्रियां जल के नष्ट हो जाती हैं, तो उसके बाद यह मन शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है तो इस जीवात्मा की जो सूरत है, वह सूरत रूपी मछली फिर धीरे धीरे ऊपर वृक्ष पर चढ़ती है। यह वृक्ष है आपकी सुषमना नाड़ी। इस सुषमना नाड़ी के सभी चक्रों का भेदन करते हुए और यह सहस्रार तक चढ़ जाती है। इसका भेद यह है, इस बात पर आचार्य भास्करानंद जी ने कबीर साहिब जी की तारीफ कर दी। लेकिन तारीफ जैसे ही की तो जो भास्करानंद जी के शिष्य थे उनमें से कुछ एक अहंकारी भी थे। वो बोल पड़े, बोले, क्या हम लोगों से ज्यादा आप ज्ञानी हैं? ये सारी चीजें तो हमें भी पता है, आप इनको गोल गोल घुमा के क्यों बोलते हो? अरे हम भी जानते हैं, अद्वैत का ज्ञान हमें है, द्वैत का ज्ञान हमें है, माया का ज्ञान हमें है, हमें किस चीज का ज्ञान नहीं है? तो कबीर साहिब बोले, ज्ञानी चतुर विलक्षण लोई, एक सयान सयान ना हुई, दूसरा सयान को मर्म न जाना उत्पत्ति पर ले। रेण बिहाना की जो ज्ञानी है, जो चतुर है और जो विलक्षण है, वह लोग सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बातों को जानते हैं, उन पर विचार करते हैं। इनमें सबसे बड़े सयाने चतुर तो वे हैं जो अद्वैतवादी लोग हैं और यह मानते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं,
और इसी चीज में वह लोग चतुर हैं, लेकिन वास्तव में वह चतुर नहीं है, वह सयाने नहीं है। दूसरे जो लोग हैं वे हैं द्वैतवादी, जो ब्रह्म को अलग और जीव को अलग समझते हैं, जो ब्रह्म और जीव को दोनों को अलग समझते हैं। उन्होंने तो समझ लो कि उस मालिक का मर्म जाना ही नहीं है। जिसने दोनों को अलग अलग कर दिया उसने मर्म ही नहीं जाना। और ऐसे व्यक्ति स्वयं को कहते हैं कि हम चतुर हैं। ऐसे व्यक्ति दिन रात अर्थात जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं उत्पत्ति और प्रलय के अंदर। तो इसीलिए इस चीज को भूल जाइए कि वह द्वैत है कि अद्वैत है। तो जो ब्राह्मण प्रश्न पूछ रहा था वह कुपित हो गया और क्रोधित होकर बोले, कबीर, तुम कैसे कह सकते हो कि हम सही नहीं हैं और तुम सही हो? अरे हम जो हैं नेम व्रत संयम ये सब कुछ करते हैं, सारे उपवास और व्रत तीर्थ सब कुछ तो हम करते हैं। क्या तुम कुछ करते हो? क्या तुम्हें पता है? इस चीज का भेद भी जानते हो? तुम कबीर साहब बोले कि भाई मैं क्या भेद जानूंगा, मैं तो केवल उस मालिक को जानता हूं और किसी चीज को नहीं। आज भास्कराचार्य जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि भाई कबीर जैसे ज्ञानी कभी कभी युगों युगों में ही आते हैं, तो लोगों की जो त्योरियां थीं वह चढ़ गई कि यह ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। यह स्वयं इतने प्रकांड ज्ञानी झाता होकर भी इस प्रकार की बात कर सकते हैं कि एक जुलाहा वह एक ब्राह्मण से ज्यादा ज्ञानी है। तो आज वह भी बैठे मुस्कुरा रहे थे कि आज इनका अच्छा शास्त्रार्थ हो रहा है, आज इन्हें एक अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो कबीर साहिब ने बोला, वाणिज एक सबन मिलठाना, नेम धर्म संयम भगवाना, हरियस ठाकुर तेज, जिंजाई बालन भस्त गांव दुल्हाई की एक बणिज। अर्थात बणिज क्या होता है? ब्याह जो व्यापार करता है कि एक व्यापारी सबने बना दिया। किसको? मंदिर में एक मूर्ति बनाकर तुमने बैठा दी कि भाई ये भगवान है, और उसके बाद तुमने क्या किया? तुमने ठान लिया कि भाई एक नेम की ये नेम करना है, ये धर्म बना दिया कि इसका पालन करो, ये संयम करना है, इन चीजों का ये खाना है, वह नहीं खाना है। इस प्रकार की बहुत से साधन तुमने बना दिए और तुम क्या बोले कि भाई ये भगवान है, ठीक है, और इसी को मानो। अरे भाई जरा मेरे को एक चीज बताओ, तुमने भगवान को बनाया कि भगवान ने तुम्हें बनाया? और ब्राह्मण बोला भगवान ने हमको बनाया है। बोला अगर भगवान ने तुम्हारी रचना करी है तो एक शिल्पकार द्वारा बनाई हुई मूर्ति भगवान कैसे हो गई? और तुम उसी की तो पूजा करवा रहे हो। बताओ क्यों करवा रहे हो? तुम लोगों को सत्य क्यों नहीं बताते हो? सत्य बताओ, तब मैं मानूं कि हां तुम चतुर हो। तुम केवल लोगों को बहकाने में चतुर हो। तुमने उस मूर्ति को ठाकुर बना दिया। और जिस तरह एक बालक बुद्धि जो होता है ना, बाल बुद्धि, वो गांव में कुछ ना कुछ बोलता फिरता रहेगा, लोग उसका आनंद लेते रहेंगे। इसी प्रकार तुम भी लोगों को बहका रहे हो। अरे भाई स्वर्ग मिलेगा ये नहीं किया तो नर्क मिलेगा। जो स्वर्ग है वहां पर जाओगे तो वहां पर तुम्हें अप्सराएं मिलेंगे, उनको भोगोगे। तुम यही तो गाते फिर रहे हो। और यही चीज मुसलमान भी कहते हैं कि 7वें आसमान पर खुदा है। अरे भाई वहां जाओगे तो तुम्हें बलत्तड़हरे मिलेंगी। अरे अगर इन भोगों को ही भोगना है, जब वहां जाओगे स्वर्ग में क्या शरीर के साथ जाओगे? अरे शरीर तो तुम्हारा यहीं जल जाएगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो भोगोगे क्या? कौन से पकवान खाओगे? जब तुम्हारी जीभ नहीं रहेगी, ये शरीर ही नहीं रहेगा, कौन सी अप्सराओं को भोगोगी? अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो इस प्रकार की तो तुम बात करते हो क्या? ये बाल बुद्धि वाली बात नहीं हुई, बचपना नहीं हुआ। तो जो ब्राह्मण थे उनमें एक बुजुर्ग था, वह बोला कि कबीर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। कबीर साहिब बोले, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा। बोले नहीं, हमने जिन्हें नाम दिया है, जिन लोगों को हमने ज्ञान दिया है, मंत्र दिया है जपने के लिए, क्या वह सब झूठ है? क्या वह सब भी तुम यह कहोगे कि दिखावा है? कबीर साहिब बोले कि तुमने जिन जिन को ज्ञान दिया है जरा बताइए तो वह कहां है? मरने के बाद वह कहां गए? तुम कहते हो जब लोग कोई मर जाते हैं कि यह तो स्वर्गवासी हो गए, कहते हो कि नहीं? बोले हां जी कहते हैं। बोले यदि वह स्वर्गवासी हो गए तो फिर तुम उनका पिंडदान श्राद्ध वगैरह यह सब क्यों करते हो? अरे भाई जो स्वर्ग में चला गया तो उसको पिंडदान और श्राद्ध की क्या जरूरत है? उसे तो जरूरत नहीं है। और यदि वह नरकवासी हुआ है तो बताइए, तुमने आज तक किसी को कहा कि यह नरकवासी हुआ? और श्राद्ध और पिंडदान तुमने हमेशा सबका कराया, तो क्या सभी लोग नरक में गए? तुमने जिन जिन को ज्ञान दिया
जो जो लोग यहां से संसार से चले गए, क्या वे सब नरकवासी हो गए? जरा बताओ मुझे ते नर मर के कहां गए? जिन दीन हो गुरु, घोट राम नाम निज जान के छाड़ो। वस्तु खोट तो है मेरे भाइयों, मेरे आत्मनो इस चीज को समझो कि तुमने जिन्हें जिन्हें ज्ञान दिया है वह सब मर के कहां गए? वे सब इसी संसार में ही भटक रहे हैं, अलग अलग योनियों में भोग भोग रहे हैं। वह मुक्त नहीं हुए, कोई स्वर्ग में नहीं गया, कोई नरक में नहीं गया। वे सब इन्हीं योनियों में भटक रहे हैं। बिना उस हरि को जाने कोई गधा बनता है, कोई कुत्ता बनता है, कोई सूअर बनता है, कोई कीड़ा बनता है, कोई वृक्ष बनता है। तो जो उस एक व्यक्ति को, उस एक वस्तु को जान लेता है, कौन सी है वह अपनी वस्तु? वो है वह राम नाम। केवल जो उस मालिक को जान ले कि वह राम ही सबका सहाय है, वो राम ही खुदा है, वो राम ही केवल अपना है, जो इस चीज को जान लेता है, उसके बाद उसे सारी खोटी चीजें छोड़ देनी चाहिए। कौन सी है खोटी वस्तु? जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा जो है, इनको छोड़ देना चाहिए। अरे जब एक सबसे बड़ा राजा अगर मिल जाता है तो क्या हर एक सिपाही को पूजना जरूरी है? क्या क्या हर एक सिपाही को खुश करना जरूरी है कि भाई मंत्री के भी पैर पकड़ो, द्वारपाल के भी पैर पकड़ो, सैनिक के भी पैर पकड़ो? अरे राजा मिल गया तो फिर केवल राजा के पास रहो, या तो तुम उस राजा को जानते नहीं हो और जानते नहीं हो, फिर और अगर जानते भी हो जानबूझकर, फिर भी अगर तुम एक एक देवता के पीछे भाग रहे हो तो फिर तुम्हें मैं ज्ञानी कहूं या क्या कहूं? जरा बताइए। इस चीज को याद रखिए, अंत में केवल यह राम नाम ही तुम्हारा उद्धार करेगा और कोई नहीं। मन रे जप वे राम, कहो रे फिर कहवे को, कुछ ना रहो रे कामो। योग जगदब दाना, जेती राम नाम नहीं जाना, काम क्रोध दो उभारे गुरु प्रसाद। 10 अवतारे कहे कबीर भ्रमनाशी, राजा राम मिले अविनाशी। तो आचार्य भास्कराचार्य ने इस बार कबीर जी से सवाल पूछा कि कबीर जरा इनको बताइए कि ज्ञानी कौन है, सबसे बड़ा सयाना कौन है? यह यदि सयाने नहीं है, यह अगर ज्ञानी नहीं है मेरे शिष्य, तो फिर ज्ञानी कौन है? जरा बताओ तो। कबीर साहिब ने प्रणाम करते हुए कहा कि एक सयान सयान ना हुई, दूसरा सयान ना जाने कोई, तीसरा सयान सयाने खाई, चौथ सयान तहां ले जाई। तो सबसे पहले जो लोग यह सोचते हैं कि वह जो ब्रह्म है केवल वही है और बाकी सब कुछ जो है वह सब मिथ्या है, सब झूठ है, जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं वह वास्तव में सयाने नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। जो केवल यह सोचे कि जो एक परमात्मा है वह परमात्मा ही सत्य है, बाकी जो कुछ दिखाई दे रहा है यह सब मिथ्या है। और दूसरे वह लोग जो ये सोचते हैं कि जो माया है उसे हम जान गए हैं, जो माया है वो सत्य है, और कुछ लोग कहते हैं ये माया असत्य है, और कुछ लोग कहते हैं ये सत्य और असत्य दोनों से परे है, विलक्षण है। तो समझ लो कि आप माया को जानते ही नहीं हो, अर्थात ये जो दूसरी प्रकार के सयाने थे ये भी सयाने नहीं है। आप में जो लोग सोचते हैं कि सयाने हैं हम, क्योंकि हम तो माया को जानते हैं, हम ब्रह्म को जानते हैं, हम सत्य और असत्य को जानते हैं, तो मेरे भाइयों आप सयाने नहीं हैं। तो भास्कराचार्य जी का एक शिष्य उठकर बोले ये सब क्या अनाप शनाप कह रहे हो? जो ब्रह्म को जानता है, बोले वो भी सयाना नहीं है, जो माया को जानता है वो भी ज्ञानी नहीं है। अरे जो ब्रह्म को जानता है, माया को जानता है, अगर वह ज्ञानी नहीं है तो फिर ज्ञानी है कौन? ये तो बताओ। तुम तो यही कहे जा रहे हो ये ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, फिर ज्ञानी है कौन? कबीर साहब बोले थोड़ा धीरज रखिए, हर एक चीज पता लगेगी। पहले ये तो समझ लो कि ज्ञानी कौन नहीं है, फिर यह भी समझ में आ जाएगा कि ज्ञानी कौन है। अब तीसरे ज्ञानी की बात सुनो। तीसरा ज्ञानी वो है जो कहता है कि यह जो जीव है, यह जो जीवात्मा है, यही सबका मालिक है, और जो इस प्रकार का विचार करता है कि जो आत्मा है, अर्थात जो यह जीवात्मा है, इस जीवात्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं, यही सबका मालिक है, तो वह भी ज्ञानी नहीं है। अब लोग आश्चर्य में आ गए, अरे भाई जीवात्मा को जानने वाला भी ज्ञानी नहीं है, तो फिर ज्ञानी कौन है? कबीर साहिब कहते हैं चौथा सयान तहां ले जाई, अर्थात जो चौथा है, चौथा कौन है? चौथे हैं वे देवता, पाखंड मत पर लगाकर जो गुरु शिष्यों को नरक में डाल देते हैं। कैसे डाल देते हैं? कि उस परमात्मा को छोड़ के देवताओं की भक्ति कराते हैं। तो ये जो देवता हैं ये अंत में आपको अपने लोक ले जाते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं देते और फिर वापस घूम के 84 की योनियों में आपको जन्म लेना पड़ता है। तो ये चौथा जो है, ये चौथे प्रकार के जो ज्ञानी हैं, ये भी वास्तव में ज्ञानी नहीं है,
क्योंकि ये मुक्ति नहीं देते, यह भी जीव को यहीं पर भटका देते हैं। तो जहां पे जो देवता का लोक है वह केवल वहीं तक ही पहुंचाते हैं, उस जीव को उससे आगे नहीं। अब आगे सुनिए कि पांचवा सयाना कौन है। पंच सयान न जाने कोई छठिए में सब गए, बिगोई सत सयान जो जानो, भाई लोक वेद में देहु दिखाई कि जो पांचवा सयाना है। पांचव सयाना कौन है? पांचव सयाने हैं जो पांचों इंद्रियों के विषय में जानते हैं, जो अपनी पांचों इंद्रियों को वश में करते हैं। कहते हैं कि वो जो हैं वे कुछ भी नहीं जानते हैं। वास्तव में जो केवल इंद्रियों के ज्ञान तक ही जो सीमित है, जरा बताइए वह कैसे ज्ञानी हो गए? वो तो स्वयं ही बुद्धू हैं, वह बंधे हुए हैं, बद्ध हैं वे। और छठे में सब गए, बिगोई छठा कौन है? छठा है यह मन। इस मन के अंदर सारे बह गए, यह मन सभी को बहका रहा है। लोग इस मन को ही यह सोच लेते हैं, जो मन की इच्छा होती है वह करते हैं। लोगों को यही नहीं पता लगता कि वह अपनी आत्मा की सुन रहे हैं या मन की सुन रहे हैं। वह मन के भाव को ही सोचते हैं कि यह मेरी आत्मा का भाव है, और उसी के पीछे अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं और सोचते हैं कि हम ज्ञानी हैं। जो मन अंदर में प्रकाश दिखाता है, सोचते हैं कि यह प्रकाश सत्य है। वास्तव में वो मन का प्रकाश होता है। इसके आगे जब निकल जाते हैं, मन से आगे निकलते हैं, तब आता है वो सातवां सयाना। वही है वास्तव में सयाना जो उस सातवें को जानता है। वो सातवां है कौन? वो सातवां है वो साहिब जो उस साहिब को जान लेता है। केवल वही ज्ञानी है, उसके अलावा और कोई ज्ञानी नहीं। लोक वेद में सभी में दिखा के यह प्रमाणित कर सकते हैं कि केवल वो परमात्मा, उस साहिब ही एक सत्य है, और सब कुछ उस साहिब से ही है। सबके अंदर वह साहिब है और सब उस साहिब के अंदर है। तो मुझे यह बताइए कि वह व्यक्ति ज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ? अब जो बैठे थे भास्कराचार्य जी के जो शिष्य, वे इस बात पर थोड़ा खीसिया गए। वे अपने गुरु की तरफ मुंह करके बोले गुरुदेव ये सब क्या कह रहे हैं? अरे घूम फिर के बात तो वही हो गई ना कि जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को जो जानता है वही सत्य को जानता है। वह ब्रह्म को जो जानता है वही ज्ञानी है। वो ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो यही तो इन्होंने कहा है। तो भास्कराचार्य जी ने कहा, नहीं, ध्यान से सुनो। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो उस ब्रह्म को सत्य मानता है, केवल ब्रह्म को, और बाकी सबको मिथ्या जानता है, वो क्या है? वह ज्ञानी नहीं है। भेद समझो बात का। एक व्यक्ति कहता है कि केवल ब्रह्म सत्य है, बाकी सारा जगत मिथ्या है। लेकिन जो कबीर जी कह रहे हैं वह कह रहे हैं कि जो उस ब्रह्म को सत्य मानता है, और ब्रह्म सबके अंदर है, और सब कुछ ब्रह्म में है, उस परमात्मा में सब कुछ है, और परमात्मा सबके अंदर है। यानी सब कुछ या तो सत्य है या सब कुछ झूठ है। यदि तुम हो, तुम सत्य हो, तो सब कुछ सत्य है, और यदि सब कुछ झूठ है तो तुम भी झूठ हो। कहने का अर्थ यह है, कबीर साहिब ने कहा कि भास्कराचार्य जी ने बिल्कुल सत्य कहा। मैं यही कहना चाह रहा हूं आप लोगों को। आप यदि अलग अलग चीज को सत्य मानते हो तो आप सब अज्ञानी हो। वास्तव में सत्य तो केवल एक है, वही ईश्वर सब कुछ बना हुआ है। रावण भी वही है और राम भी वही है। बीजक बतावे वित्त को, जो वित्त गुप्ता हुए शब्द बतावे जीव को। बुझे बिरला कोई कबीर साहिब क्या कहते हैं कि जिस तरह जो बीजक होता है वह गुप्त धन को बताता है कि धन कहां पर गड़ा हुआ है, कहां पर है वह खजाना। इसी प्रकार जो शब्द है, जो सार शब्द है, वह सार शब्द, या जो कहिए कि वह राम नाम है, वह उस परमात्मा के बारे में बताता है कि तुम साहिब के हो, और वह साहिब ही तुम्हारा धन है, और उसी को ढूंढो। और उसको ढूंढा कैसे जाएगा? उसको ढूंढा जाएगा शब्द के द्वारा, उसको ढूंढा जाएगा नाम के द्वारा। तो यहां पे कहने का अर्थ यही है कि कोई बिरला साधु ही उसको जान सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। राह चलता व्यक्ति ये सोचे कि अरे मैं चलते चलते उसको पा लूंगा, ऐसे नहीं होता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जिस प्रकार आपने सारा ज्ञान तो पढ़ा, आपने वेद पढ़े, आपने शास्त्र पढ़े, लेकिन उसके मर्म को आपने जाना ही नहीं। आपने क्या कहा कि यह सत्य है और वह मिथ्या। कभी आप कहते हो हमने माया को जान लिया। खाली माया को जानने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। माया को आप नहीं जानते हो। माया अनिर्वचनीय है, उसको ना बोला जा सकता है, ना बताया जा सकता है। वो वचनों से भी परे है, और निर्वचनीय और वचनीय इन दोनों से परे है। माया जिस प्रकार परमात्मा निर्गुण और सगुण दोनों से परे गुणातीत है,
इसी प्रकार माया भी वचनीय और निर्वचनीय दोनों से परे है, अनिर्वचनीय है। ठीक इसी प्रकार केवल एक परमात्मा को सत्य जान लेना ज्ञान नहीं है। परमात्मा के बाद जो भी कुछ है वह सब कुछ सत्य है। जिस प्रकार आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न आपके अंदर चल रहा होता है। यदि आप केवल स्वप्न को कहोगे कि यह मिथ्या है तो वह बात सत्य है। लेकिन अगर आप यह कहो कि सपना देखने वाला सत्य है और सपना मिथ्या है, तो सपना भी तो उस सपने देखने वाले के अंदर ही चल रहा है। जब सब कुछ उसके अंदर चल रहा है तो फिर वो झूठ कैसे हो गया? सब कुछ उसी से बना और उसी में ही समा जाता है, उसी से प्रकट होता है और उसी में लोप हो जाता है। यह सारी सृष्टि उसी परमात्मा ने बनाई है और इसका विलोपन उसी में हो जाएगा। यह सृजन और विलोपन की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन होता सब कुछ उसी के अंदर है। वह परमात्मा इसका उपादान और निमित्त कारण भी है। इसीलिए जब सब कुछ का कारण अगर परमात्मा ही है और सब परमात्मा ही है, तो फिर मिथ्या कैसे हो गई? बाकी चीजें, वह ब्रह्मजीव जगत और ईश्वर, ये तीनों एक ही हैं, ये अलग नहीं है। केवल इनका उपाधि अलग अलग यहां है। उपाधि के भेद से यह अलग अलग दिखाई देते हैं। जो ज्ञानी होता है वह इन्हें अलग नहीं देखता। वह हर जीव के अंदर उसी ब्रह्म को ही देखता है, सभी के अंदर उस आत्मा को ही देखता है, कण कण में उसी परमात्मा को ही देखता है, और यही सच्चा ज्ञान है। और जो इसके अन्यत्र किसी और चीज को देखे वह ज्ञानी नहीं है। तो सच्चे ज्ञानी की पहचान यही है। सतगुरु कबीर साहिब द्वारा बताया यह ज्ञान कबीर बीजक की 46 और 47वीं रमणीय में दिया गया है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। संगत जी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधा स्वामी जी।